क्या कभी एक ऐसी कौम के बारे में सुना है जिन्हें खेती का जादूगर कहा जाता हो? मतलब एक ऐसा समाज जिसका रिश्ता अरब के पुराने योद्धाओं से है, लेकिन जिसने अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी सोना बना दिया। आइए, आज योद्धाओं से किसान बने इसी अराई समाज की शानदार कहानी में उतरते हैं। तो सवाल ये उठता है कि ये खेती के जादूगर हैं कौन? ये हैं अराई समुदाय के लोग। इनकी कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है, जो योद्धाओं के शौर्य से शुरू होकर खेतों की सौंधी महक तक जाती है। सोचिए, मोहम्मद बिन कासिम के साथ आए लड़ाकों से लेकर मुगल दरबार के शाही बागबानों तक अराई लोगों का इतिहास हिम्मत और हुनर की एक कमाल की दास्तां है। चलिए इस दिलचस्प सफर को और करीब से जानते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक योद्धा विरासत से। ये समझने के लिए कि अराइन समुदाय धरती का जादूगर बना कैसे, हमें वक्त में थोड़ा पीछे जाना होगा। लगभग 1300 साल पीछे, जब इनकी पहचान एक किसान नहीं बल्कि एक लड़ाके की थी। अच्छा, सबसे पहले तो इनका नाम ही बड़ा दिलचस्प है। वैसे तो इतिहासकारों के बीच कई अलग अलग राय हैं, लेकिन जो सबसे मानी हुई थ्योरी है वो ये है कि अराई शब्द अरबी के अल रई से निकला है, और अल रई का मतलब होता है पहाड़ों में रहने वाला या फिर चरवाहा। और ये जो नाम है ये हमें सीधा ले जाता है मिडिल ईस्ट के एक बहुत ही पुराने ऐतिहासिक शहर में, अरीहा, जिसे आज की दुनिया जेरिको के नाम से जानती है। ऐसा माना जाता है कि अराइन समुदाय के पुरखे इसी प्राचीन शहर के रहने वाले थे। तो बात शुरू होती है साल 712 ईस्वी से, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर फतह हासिल की तो उसकी फौज में अरिहा शहर से आए योद्धा भी थे। अब ये सिर्फ बहादुर लड़ाके नहीं थे, इनके पास एक कमाल का हुनर था, सिंचाई का, इरिगेशन का। वो जानते थे कि रेगिस्तानी जमीन से भी पानी कैसे निकाला जाता है। तो जंग जीतने के बाद उन्होंने इसी मिट्टी पर बसने का फैसला कर लिया। और यहीं से उनकी कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सिंध से जब ये लोग पंजाब की तरफ बढ़े तो इन योद्धाओं ने तलवारें छोड़कर हल थाम लिए, और यहीं से उन्होंने अपनी एक नई पहचान बनाई, धरती के जादूगर। उनकी मेहनत ऐसी वैसी नहीं थी, इसका लोहा तो अंग्रेजों ने भी माना। ब्रिटिश राज के जो सरकारी दस्तावेज होते थे, जिन्हें गजेटियर कहते हैं, उनमें साफ साफ लिखा है कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अराइन जैसा मेहनती किसान कोई और है ही नहीं। ये उनके जज्बे को एक तरह की सरकारी सलामी थी। तो क्या चीज़ थी जो उन्हें इतना खास बनाती थी? देखिए, वो सिर्फ गेहूं चावल नहीं उगाते थे, वो तो बागबानी और सब्जियों की खेती के एक्सपर्ट थे। उन्हें पता था कि पानी का इस्तेमाल कैसे करना है, और उनकी सबसे बड़ी ताकत थी बंजर जमीन में जान डाल देना। पंजाब की वो जमीनें जिन्हें कोई छूना भी नहीं चाहता था, उसे उन्होंने अपनी मेहनत से आबाद कर दिया। अब देखिए, उनका हुनर इतना जबरदस्त था कि उसकी गूंज मुगल दरबार तक पहुंची। शाहजहां के दौर में लाहौर का जो मशहूर शालीमार बाग है, उस जैसे शाही बागानों की देखरेख की जिम्मेदारी अराई समुदाय के लोगों को ही दी गई थी। ये उनके हुनर पर लगी एक शाही मुहर थी। लेकिन इस समुदाय की कहानी सिर्फ खेतों तक ही नहीं रुकती। अपनी मेहनत और लगन के दम पर उन्होंने समाज के दूसरे मैदानों में भी अपनी एक अलग जगह बनाई और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। इसका अंदाजा कुछ नामों से लगाया जा सकता है, जैसे कि राजनीति में सर फजले हुसैन, जिन्होंने पंजाब में शिक्षा की तस्वीर बदल दी। आज़ादी की लड़ाई में मियां इफ्तिखारुद्दीन का नाम आता है। और तो और पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक भी इसी समुदाय से थे। इतना ही नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों देशों की न्यायपालिका में इस समुदाय से कई बड़े जज और वकील हुए हैं। तो सदियों के इस लंबे सफर के बाद आज का अराई समाज कैसा है? उन्होंने अपनी जड़ों को भूले बिना परंपरा और आज की दुनिया के बीच एक बड़ा ही खूबसूरत बैलेंस बनाया है। इसे ना एक पेड़ की तरह समझ सकते हैं। उनकी जड़ें आज भी जमीन और खेती से जुड़ी हुई हैं, लेकिन उनकी जो टहनियां हैं वो एजुकेशन, बिजनेस और टेक्नोलॉजी जैसे नए जमाने के आसमान में दूर दूर तक फैल चुकी है। मतलब जड़ों से जुड़े रहकर भी आसमान को छू रहे हैं। लेकिन इतने सारे बदलावों के बाद भी एक चीज है जो बिल्कुल नहीं बदली, और वो है उनके बुनियादी मूल्य, सादगी और सच्चाई। ये दो चीजें आज भी इस समुदाय की पहचान का एक मजबूत हिस्सा हैं, फिर चाहे वो कोई किसान हो या किसी बहुत बड़ी कंपनी का सीईओ।
तो अराइन समुदाय की इस पूरी विरासत से हम क्या सीख सकते हैं? शायद यही कि कड़ी मेहनत, अपने हुनर पर पकड़ और वक्त के साथ बदलने का जो जज्बा होता है, शायद वो ही कामयाबी की असली चाबी है। योद्धाओं से किसान और फिर आज के मॉडर्न प्रोफेशनल्स तक का उनका सफर इसी बात का जीता जागता सबूत है। उनकी कहानी हमारे लिए एक सवाल छोड़ जाती है, क्या किसी भी इंसान या समाज की कामयाबी का असली राज यही है? बेहिसाब मेहनत और हालात के हिसाब से खुद को बदलने की हिम्मत।